हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सब्सिडरी बुक्स चैप्टर्स का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो है परचेज रिटर्न बुक। पिछली वीडियोस में हमने परचेज बुक और सेल बुक के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है सब्सिडरीज बुक्स में, और किस तरीके से उन ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है हमारा परचेज रिटर्न का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर। जिस तरीके से परचेज बुक और सेल बुक में इनवॉइस नंबर होता है, मींस बिल का नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से बिल्स के नंबर के लिए परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट यूज किया जाता है और सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स, कितना सामान परचेज किया गया है उसके बारे में डिटेल, और फिर परचेज रिटर्न की अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है और उसके ऊपर लगने वाले टैक्स की अमाउंट, और लास्ट है टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट कि कितना टोटल टैक्स ऐड करने के बाद लास्ट अमाउंट कितनी है। इसे टोटल के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट अप रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है इस क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%, जिस पर टैक्स लगेगा 6% का CGST एंड 6% का SGST। तो 2017 की ट्रांजेक्शन है अगस्त 4, रिटर्न्ड टू सरस्वती हाउस। गुड्स रिटर्न किया गया किसे? सरस्वती हाउस को। इसका मतलब परचेज रिटर्न है। 25 चेयर्स हैं एट द रेट 1800 पर चेयर है। तो 25 चेयर्स एट द रेट 1800 रुपीज। ओके, और ये जो रिटर्न किया गया सामान वो रिटर्न किया है सरस्वती हाउस को। तो यहां पे लिखेंगे हम रिटर्न टू सरस्वती हाउस। तो हम यहाँ पे 25 को 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 45,000, जो डिटेल में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट कहा गया है कि जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। 45,000 पे 10% 4500, जिसे माइनस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट है इसी वजह से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 40,500, जिसपे CGST और SGST भी लगेगा। तो ऐड CGST 6% एंड SGST 6%। CGST और SGST कैलकुलेट इसलिए हुआ क्योंकि जिस जगह हमने ये गुड्स वापस किया है वो भी भिवानी में ही है, और सेम स्टेट होने के कारण टैक्स कौन सा कैलकुलेट होगा? CGST एंड SGST। 40,500 का 6% कैलकुलेट करेंगे। 40,500 का 6%, यह आ गया 430। इसी तरीके से SGST इनको ऐड कर दिया तो यह आ गया 45,360। इन अमाउंट्स को बाकी कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज रिटर्न की जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 40,500 की, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, और टैक्स की अमाउंट है 2,430 CGST एंड 2,430 SGST। IGST नहीं है। टोटल जो अमाउंट है वो है 45,360। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 12 डेट की। सेंट बैक 1 डाइनिंग टेबल टू नवनीत एंटरप्राइज। नवनीत एंटरप्राइज को डाइनिंग टेबल वापस किया गया, मतलब पहले हमने उससे परचेज किया होगा उसके बाद वापस किया है, तो इस केस में क्या होगा? ये परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है वो भी हरियाणा में ही है, तो सेम स्टेट की बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे भी CGST और SGST ही कैलकुलेट होगा। फॉर नॉट बीइंग पॉलिश्ड एट द रेट 10,000 रुपीज है डाइनिंग टेबल के, और 20 चेयर्स एट द रेट 2,000 रुपए ईच। 20 चेयर्स एट द रेट 2,000 रुपीज।
डाइनिंग टेबल वापस की गई जिसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज और 20 चेयर्स वापस किए गए जो 2,000 रुपीज ईच था। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 40,000। ये जो परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है ये है करनाल से, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न टू करनाल, हरियाणा। ओके, नेक्स्ट इनको ऐड कर दिया, मतलब टोटल सामान जो वापस किया गया वो 50,000 रुपीज का है, जिसपे टैक्स की कोई अमाउंट नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली CGST और SGST कैलकुलेट होगा 6% का। तो 50,000 पे अगर 6% कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 3,000 एंड 3,000 का SGST, ये आ गई टोटली 56,000। अब इस अमाउंट को बाकी कॉलम में डालेंगे तो 50,000 का एक्चुअल परचेज रिटर्न था जिसमें 3,000 का CGST एंड 3,000 SGST भी है और टोटल अमाउंट है 56,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 20 की, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला, पंजाब की बात हो रही है। बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, यहाँ पे जिस सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स कंपनी ने मंगवाया था मल्होत्रा एंड कंपनी ने, उस तरीके का वो गुड्स नहीं था, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, गुड्स वापस कर दिया। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न टू यादव एंड कंपनी, रिटर्न टू यादव एंड कंपनी। सामान है 20 चेयर्स एट द रेट 1,500 रुपीज पर चेयर, तो यहाँ पे 20 चेयर्स को 1,500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 30,000। और नेक्स्ट 2 ड्रेसिंग टेबल्स भी वापस किए गए हैं जिसकी कॉस्ट है 7,500 रुपीज ईच, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे भी, तो ये आ गया 15,000, ऐड करके आ गया 45,000। सेम इसमें भी पिछले ट्रांजेक्शन की तरह ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं कहा गया तो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। टैक्स के लिए इस ट्रांजेक्शन में कहा गया है कि ये ट्रांजेक्शन पंजाब से की गई है, इसका मतलब है कि दूसरे स्टेट की बात की जा रही है, हरियाणा में वो कंपनी है और पंजाब में सामान वापस कर रही है, तो दूसरा स्टेट हो गया। तो इस केस में टैक्स तो कैलकुलेट होगा लेकिन CGST SGST नहीं होगा बल्कि IGST कैलकुलेट होगा, और वो भी टैक्स रेट का फुल 6 और 6 12%। तो 45,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 5,400, इसको ऐड कर दिया, ये आ गया 50,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 डेट की, अलायंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना, नवनीत एंटरप्राइज से क्लेम की मांग की गई है जो कि पंजाब में है। ऑन अकाउंट मिस्टेक द इनवॉइस 5,000, उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज और हमारे बनते हैं, तो इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अलायंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज, अमाउंट है 5,000 रुपीज की और इस पे CGST या SGST कैलकुलेट नहीं होगा, दूसरे स्टेट की बात हो रही है तो इसका मतलब IGST कैलकुलेट होगा और IGST 12%, टोटल टैक्स रेट 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 600 और टोटलिंग कर दी इसकी तो ये आ गया 5,600। इस ट्रांजेक्शन की अभी हमने अमाउंट बाकी कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल अमाउंट है परचेज रिटर्न की 45,000 जिसपे IGST है 5,400 और CGST SGST नहीं है, टोटल अमाउंट है 50,400। नेक्स्ट इस तरीके से लास्ट ट्रांजेक्शन की एक्चुअल अमाउंट है 5,000 जो कंपनी को रिटर्न मिल जाएगी और 600 का IGST है तो IGST के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया और बाकी कॉलम ब्लैंक CGST और SGST का, और टोटल अमाउंट है 5,600। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट मींस परचेज रिटर्न का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल रिटर्न बुक के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें,
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें